हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हमारे स्वास्थ्य की साधना की रक्षा कीजिए, हमारे सेवा की समर्पण भावना की सत्संग की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारे समस्त रोगों को, कष्टों को, दुखों को, दुर्गुणों को दूर कीजिए, अर्थात समस्त दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से, अरिष्टों से, अनिष्टों से, संकटों से हमारी रक्षा कीजिए। हे परमपिता, आपका मुख्य नाम ओम है और ओम का अर्थ भी है रक्षा करने वाला। आप परमात्मा समस्त प्राणियों की सदा सर्वत्र अर्थात अनादिकाल से अनंत काल तक जीव मात्र की आप रक्षा करते हैं, सब प्रकार से रक्षा करते हैं। हे ओम, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, हे प्रभुदेव, कृपा करिए, हमारी भी रक्षा कीजिए, सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, पाप से, ताप से, रोग से, शोक से, भय से हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम आपके ही शरण में आ गए हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे ओम, जब हम आपत्ति काल में, विपत्ति काल में घिर जाते हैं, रुग्णावस्था में पड़ जाते हैं, उस समय रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उस समय तो आप ही संकट मोचक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हे सर्वरक्षक, हे सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी परमात्मा, हमारे समस्त संकटों का मोचन कीजिए। आप संकट मोचक हैं, विघ्न विनाशक हैं, दुख नाशक हैं और परम सुखदायक हैं। हे ओम, हम पर कृपा करिए, दया करिए, दया करिए। अब हम उपासना समाप्ति तक, ध्यान के अंत तक आपके ही चिंतन में, मनन में, गुणगान में लीन हो जाएंगे। आपकी ही
स्तुति प्रार्थना में मग्न हो जाएंगे। इसके लिए हमारे अंदर पवित्रता दीजिए, एकाग्रता दीजिए, पात्रता दीजिए। हे प्रभु, आपकी प्राप्ति में जो भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर कर दीजिए। आपकी प्राप्ति हेतु जो अनुकूलता है, जो सुंदर अवसर है, वह हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपका पुत्र हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कभी गलती भी करता हूँ, कभी अच्छा भी करता हूँ। हे प्रभु, जो भी करता हूँ, अगर उसमें अच्छाई है, वो आपकी सहायता से करता हूँ, और जो बुराई है, वो मेरी अविद्या से करता हूँ। इसलिए हे नाथ, मेरी अविद्या को दूर कीजिए, मुझे सद्गुणों को प्रदान करिए, मेरे सुसंस्कारों को उभार के रखिए और मेरे कुसंस्कारों को दबा के रखिए। इसलिए अब मैं ध्यान काल में आपसे संयुक्त होता हूँ, आसन को शांत करता हूँ, स्थिर करता हूँ और प्राणायाम का आरंभ करता हूँ। श्वास को बाहर निकालिए, बाहर रोक दीजिए, मन में ओम का जप करें, ओम सर्वरक्षक। श्वास बाहर निकालना, बाहर निकाल करके रोक देना और ओम सर्वरक्षक का जप करना, और दोनों आंखों के बीच में धारणा बनाए, दृष्टि जमाए, आंख बंद करके आसन स्थिर करके प्राणायाम करना और मन को स्थिर करना, इंद्रियों को स्थिर करना, संसार के विषयों से इंद्रियों को रोकना, ये प्रत्याहार है। शरीर को शांत करना, स्थिर करना, स्थिरम सुखम आसनम। फिर श्वास प्रश्वास को शांत करना, स्थिर करना, ये आसन के बाद में प्राणायाम। और फिर इंद्रियों को अपने वश में करना, ये प्रत्याहार। और मन को वश में करने के लिए धारणा करना, देश बंध चित्तस्य धारणा, ये धारणा, मन को स्थिर कर लेना, भ्रू मध्य में चित्त को बांध लेना, ये धारणा। और उसी स्थान में फिर ध्यान करना, अर्थात लगातार परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, एक ईश्वर विषय को ही लगातार मन में बसाए रखना, अन्य कोई विषय विचार मन में नहीं लाना, यही ध्यान है। ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर का खोज करना, ध्यान। और समाधि में ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, ये समाधि है। आसन में शरीर को शांत करते हैं प्रभु, प्राणायाम करते हुए श्वास प्रश्वास को शांत करते हैं प्रभु, प्रत्याहार करते हुए इंद्रियों को शांत करते हैं, अपने वश में करते हैं, धारणा के द्वारा मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, और ध्यान के द्वारा आत्मा को स्थिर करते हैं। आप परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं ध्यान के माध्यम से। और समाधि अवस्था में
आपसे साक्षात जुड़ जाते हैं, आपकी अनुभूति करते हैं। हे ओम, हमें यहाँ तक पहुँचाइए, समाधि अवस्था तक पहुँचाइए कि हम आपकी अनुभूति कर सकें। आप हैं हमारे चारों ओर व्याप्त, प्रत्येक क्षण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे नाथ, यही अनुभूति बनाइए। इसलिए हम सर्वत्र आपका अनुभव करने के लिए अब आपका हम ध्यान करते हैं, जप के माध्यम से आपकी उपासना करते हैं, आपकी अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। प्रभो सर्वव्यापक, हे प्रभो सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्यापक हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, हमारे चारों ओर। आप परमात्मा आकाश के समान, प्रकाश के समान, वायु के समान व्याप्त हैं। हे नाथ, प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में आप समाये हुए हैं। ब्रह्मांड के कण कण में आप विराजमान हैं और हमारे इस पिंड में भी, शरीर के अंग अंग में आप विद्यमान हैं। इस प्रकार हे जगन्नाथ, आप सर्वत्र व्यापक हैं। आपका कोई भी रूप रंग नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, आप निराकार हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं। आप परमात्मा निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार हैं। आप परमात्मा सर्वेश्वर, सर्वव्यापक,
सर्वांतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। आप ही सृष्टि के संचालन करता भी हैं, धारण करता भी हैं और संहार करता भी हैं। हे प्रभुदेव, आप सर्वत्र व्यापक हैं, अविनाशी हैं। मैं जीवात्मा भी यद्यपि अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, किंतु मैं सर्वत्र व्यापक नहीं हूँ। मैं एक देशी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ। कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, मैं जीवात्मा न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न गोरा हूँ, न काला हूँ। मैं जीवात्मा तो शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन सभी से पृथक हूँ, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूँ। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, हे परम पिता, हे परमात्मा, मैं आपका पुत्र हूँ। आप मेरे साक्षात पिता हैं, जन्म जन्मांतर के पिता हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, सत्य साथी हैं। आप मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभुदेव, मैं जीवात्मा अत्यंत अणुस्वरूप हूँ, अल्पज्ञ हूँ और अनेक बार अविद्या से ग्रस्त होते रहता हूँ। हे भगवान, अब तो कृपा करिए, अब तो दया करिए और हम सबको अविद्या से दूर करके इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करके आपके परम आनंद का पान कराइए। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पास आनंद नहीं है, हम आनंद से रहित हैं, जबकि आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। आपकी सत्ता है, चेतन सत्ता है, अर्थात आप ज्ञानवान, निराकार, चेतन पदार्थ हैं। हम जीवात्मा भी निराकार, चेतन पदार्थ हैं, किंतु हम जीवात्मा अत्यंत ही अनुस्वरूप हैं और आनंद से रहित हैं। इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हे ईश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आप एक सत्तावान निराकार चेतन और आनंद से सदा युक्त रहने वाले दिव्य पदार्थ हैं। आप एक वस्तु हैं, चेतन वस्तु हैं, निराकार वस्तु हैं और सर्वत्र आनंद में मग्न रहने वाले अत्यंत अत्यंत ही सूक्ष्म वस्तु है। आप अभौतिक वस्तु हैं। आपका पृथ्वी आदि किसी पदार्थ से निर्माण नहीं हुआ है। आप तो स्वयंभू हैं, स्वयं अपनी सत्ता में सर्वत्र विराजमान रहते हैं। आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वानंद प्रद हैं। इसी समय हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर विराजमान है। आप हैं आकाश के समान व्याप्त हैं। अभी इसी ध्यान स्थल में आप हमारे चारों ओर प्रकाश के समान व्याप्त हैं। हम सबको देख रहे हैं भगवान, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। आप हैं, अभी हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। हम आपके ही अंदर बैठकर आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, ये आपका दिव्य स्वरूप है कि आप चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके इसी व्यापक स्वरूप का अब हम मानसिक रूप से ध्यान करते हैं। श्वास को देखिए, मन ही मन। श्वास अंदर जाए तो ओम बोलिए, मन में ओम बोलना है। श्वास बाहर आए तो ओम बोलिए। शरीर शांत, मन भी शांत, कोई चंचलता नहीं। शरीर का हिलना बंद करिए और मन का डुलना बंद करिए। ये शरीर और मन का हिलना डुलना ये बंद करके एक परमात्मा जो सर्वत्र स्थिर है वहां परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाएंगे। इसके लिए शरीर को शांत करते हैं। हे प्रभु, आप भी हमारे चारों ओर शांत होकर विराजमान हैं। आप में कोई चंचलता नहीं। जैसे आप शांत हैं, स्थिर हैं, इसी प्रकार हम भी अपने शरीर को, मन को भी शांत स्थिर करते हैं। मस्तक भाग को शांत करते हैं,
दोनों आंखों को शांत करते हैं प्रभु, कानों को भी शांत स्थिर करते हैं, नासिका को, मुख को, कंठ को भी एकदम शांत स्थिर करते हैं। अब हम छाती भाग को शांत स्थिर करते हैं, नाभि प्रदेश को भी, पेट भाग को भी शांत स्थिर करते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी को भी शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। इस प्रकार सिर से कमर तक, कमर से सिर तक सभी अंगों को हमने शांत कर दिया है, स्थिर कर दिया है। हे प्रभु, हे ओम, आप भी तो इन अंगों में शांत होके विराजमान हैं। जैसे आप शांत हैं, वैसे ही अब मैं दोनों कंधों को भी शांत करता हूं। जैसे आप स्थिर हैं, मैं भी शरीर को स्थिर करता हूं, दोनों भुजाओं को स्थिर करता हूं, दोनों कोहनियों को स्थिर करता हूं, फिर नीचे हाथ की हथेलियों को स्थिर शांत करता हूं, फिर सभी अंगुलियों को भी एकदम शांत, एकदम शांत स्थिर करता हूं, दोनों घुटनों को भी, जंघाओं को भी शांत स्थिर करता हूं, पैर के सभी अंगों को, हिस्सों को, भागों को शांत करता हूं। जंघा है, घुटना है, उसके नीचे की पसलियां हैं, फिर एड़ी, पंजा, पैर की अंगुलियां, नाखून भी, सबको शांत स्थिर करता हूं, कोई चंचलता नहीं। आप परमात्मा भी तो ऐसे ही व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कहीं जाना आना नहीं करते, एक रस सर्वत्र सभी जगह समाये हुए हैं। इसी समय हमारे चारों ओर समाये हुए हैं, शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी। आप परमात्मा निराकार आनंद में मग्न होकर व्याप्त है, हमारे चारों ओर व्याप्त है। आपका अनुभव करते भगवान, श्वास के माध्यम से ध्यान करते हैं। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर श्वास अंदर जाए फिर ओम, फिर श्वास बाहर आए फिर ओम, और चिंतन करेंगे ओम सर्वव्यापक। चौथे बार ओम सर्वव्यापक का चिंतन करेंगे। एक बार श्वास अंदर जाए तो ओम, फिर श्वास बाहर आए फिर ओम, फिर श्वास अंदर जाए फिर ओम, और फिर श्वास बाहर आए तो ओम सर्वव्यापक अनुभव करेंगे। हे परमात्मा, आप इसी समय हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं प्रभु। जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हम सबके अंदर आप भी बैठे हुए हैं, और हम भी आपके अंदर बैठे हुए हैं। यह आपका अद्भुत स्वरूप है। इसी योग स्थल में आप हमारे चारों ओर विराजमान हैं, और हम आपके अंदर ही बैठे हैं। और आपका अद्भुत स्वरूप कि आप भी हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। यह आपका अद्भुत स्वरूप है। आप दूर से दूर भी हैं और पास से पास भी हैं। ऐसे अध्यापक परमात्मा का हम हर श्वास के माध्यम से ध्यान करते हैं। श्वास को देखिए, श्वास को ढीला छोड़िए, अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। मन को भी शांत करिए, तन को भी शांत करिए, आत्मा को भी शांत करिए। शांत परमात्मा को पाने के लिए
ये मन, इंद्रियां, शरीर, आत्मा सबका शांत होना अनिवार्य है। इसलिए हे प्रभु, जैसे आप परमात्मा शांत है, वैसे हम भी शांत हो रहे हैं। मन से शांत होते हैं, तन से शांत होते हैं। कोई संसार संबंधी विचार नहीं। बस आप परमात्मा, मैं जीवात्मा, आप भगवान, मैं भक्त, तीसरा कोई भी नहीं। बस आपके ध्यान में मग्न हो गए भगवान, आपके चिंतन में लीन हो गए हैं कि आप हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। अनुभव करिए, ओम परमात्मा प्रकाश के समान व्याप्त है। अनुभव करिए, श्वास के माध्यम से ध्यान करिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। दूसरा कोई विचार नहीं। श्वास श्वास में ओम जपो, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने ये श्वास ही अंत समय का होयो भक्तों, अंत समय का होय। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निसार। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निसार। कर लो भक्ति ओम की, कर लो भक्ति ओम की, वो ही जग का सार ओ भक्तों, वो ही जग का सार। अनुभव करिए, ओम परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करिए। हे प्रभु, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। ये तो परम सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसी की अनुभूति कराइए कि आप हैं, इसी समय है, हमारे चारों ओर है, निराकार स्वरूप में है, प्रकाश के समान व्याप्त है। हम सबको देख रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना को, पुकार को सुन भी रहे हैं। हमसे किंचित भी दूर नहीं, हम सबकी आत्मा में विद्यमान है। और दूर भी है तो दूर से दूर, सूर्य में भी है, चंद्र में भी है। इसलिए वेद में आपने कहा, आपने वेद में संदेश दिया है कि आप यदि दूर से दूर पदार्थ में भी हैं तो एकदम हमारे निकट भी है, हमारे अंदर भी है। समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तो इस शरीर रूपी पिंड में भी समाये हुए हैं। ऐसे आपने कहा भगवान, तते जति तन्ने जति, तद दूरे तदुअंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य, तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। तते जति तन्ने जति,
दूरे तद्वंतिके, सूर्य में है, चंद्र में है, और अंतिके अति निकट भी है। जो अविद्यमान है उसके लिए तो आप लाखों जन्मों से भी और दूर हैं, लेकिन जो आपके परम भक्त हैं उनको इसी जन्म में प्राप्त होने वाले हैं, तत्क्षण अनुभूति कराने वाले हैं, जो अपने को पवित्र कर लेता है, पात्र कर लेता है। अपने को पात्र करते ही आप प्राप्त हो जाते हैं। अविद्वान व्यक्ति ये जानता है, ऐसा मानता है कि आप चलते फिरते हैं, कहीं जाना आना गति करते हैं, लेकिन जो विद्वान है वो जानता है आप कहीं नहीं जाते, सदा सर्वत्र एक रस समाये हुए हैं। यही आपका दिव्य स्वरूप है। हर पदार्थ के अंदर बाहर आप व्याप्त हैं, सारे संसार में कण कण में समाये हुए हैं। ये सारा संसार आपसे व्याप्त है। ऐसे आपने वेद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। मा गृधः कस्यचित् धनम्। हे परमात्मा, ईशावास्यमिदं सर्वं, आप ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र समाये हुए हैं। यत्किंच जगत्यां जगत्, इस जगत में जो कुछ भी है, हर पदार्थ में आप व्याप्त हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, और हमको साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये सारे पदार्थ जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं, आप ही इन सबके स्वामी हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम किसी में लोभ न करें। अपने पास विद्यमान समस्त पदार्थों का स्वामी आपको ही जाने, आपको ही माने। हे भगवान, ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए कि हम आपकी अनुभूति पूर्वक सब काम करते रहें, आपकी भक्ति में मग्न होकर सब काम करते रहें। इसलिए हमें भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, और मन में शांति की अनुभूति कराइए, आपके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराइए। हमें आपका परम भक्त बना दीजिए प्रभु, आपका परम भक्त बना दीजिए। कभी आपको भूल करके न रहें, ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए, भक्ति दीजिए, शक्ति भी दीजिए, स्वास्थ्य भी दीजिए, और समाधि भी दीजिए। इसलिए आपकी अनन्य भक्ति की इच्छा रखते हैं, आपकी परम भक्ति की कामना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा
हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक वर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक वर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमें
आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। और इसके लिए हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कराइए। और इसके लिए भी हमारी अविद्या को नष्ट कराइए तथा हमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यम नियम के पालन में समर्थ बनाइए। और इसके लिए भी हमें उत्तम बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और हमारी समाधि लगाइए। आपकी अनुभूति कराइए, समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए, मन आत्मा में परम शांति की अनुभूति कराइए। हे प्रभु, कृपा करिए, दया करिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, आप सर्वरक्षक हैं, प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कण्ठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भुवः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु
च सत्यं चाविद्यात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रातर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिततो वसि सूर्याचन्द्रमसो दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वीतये शन्यो रविस्रवन्तु नः ॐ राजेदिगग्निरधिपतिरधिरो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रो दिपतिस्थिरस्थिरादि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणो दिपतिः त्रिदापु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः उदीचिदिक्सोमो दिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः चित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेत्तियं वयं विष्मस्तमुवोजं मे दद्मः ॐ तमसस्परीश्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुग्ध्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राज्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरसा शुक्रं च अश्वेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः हीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्ष्याणां सद्यसिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमने यह उपासना संपन्न किया। ऐसी कृपा हर दिन बनाए रखना प्रभु, हर दिन बनाए रखना। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आप खोलेंगे। ओम